सुल्तानपुर में हुए लूटकांड से लेकर एनकाउंटर तक घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। ये मुद्दा सिर्फ लूट का नहीं रहा, बल्कि इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। बीजेपी पर फिर से एक जाति और समुदाय देखकर कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है। इस मामले को लेकर कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले तो इतनी बड़ी डकैती हुई कैसे, उसको लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हुआ। फिर जब आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो उस एनकाउंटर को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब सुल्तानपुर सराफा लूटकांड के मास्टरमाइंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि उसकी जान का भी खतरा है, उसका एनकाउंटर हो सकता है। यानी यूपी पुलिस पर अपराधियों को जरा सा भी भरोसा नहीं है कि उनके साथ कब क्या हो जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि सुल्तानपुर में सराफा डकैती कांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर विपिन सिंह को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। उस दौरान उसने आशंका जताई कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। जरा आप भी सुनिए विपिन सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा है। विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? तो सुना आपने। आपको बता दें कि जब से लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, तब से बाकी आरोपियों को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। उन्हें भी लगता है कि उनका भी मंगेश यादव की तरह एनकाउंटर हो सकता है। आपको बता दें कि बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर में चौक क्षेत्र के ठटेरी बाजार में भरत जी सराफा के यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई थी। इस लूट ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए थे। वहीं 5 सितंबर को आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक डीके शाही टीम के साथ थे। इसी दौरान कोतवाली देहात अंतर्गत मिश्रपुर पुरैना में लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। घटना में शामिल मुख्य आरोपियों में से 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव पुलिस पर गोली चलाने लगा। इस दौरान पुलिस टीम ने भी अपने बचाव में गोली चलाई, जो मंगेश को लगी। गोली लगने से मंगेश यादव घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंगेश यादव पर पहले से दर्जनों केस दर्ज थे। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि एसटीएफ ने मंगेश यादव का तो एनकाउंटर कर दिया, मगर विपिन सिंह का एनकाउंटर नहीं किया। इसको लेकर एसटीएफ और योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि विपिन सिंह शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ गुजरात तक में केस दर्ज हैं। विपिन सिंह के ऊपर गुजरात से लेकर यूपी तक के 8 जिलों में लूट, डकैती, चोरी और हत्या के प्रयास तक के केस दर्ज हैं। विपिन सिंह के ऊपर कुल 36 केस दर्ज है। दूसरी तरफ मंगेश यादव के ऊपर 8 केस दर्ज थे। अब ये भी सामने आया कि विपिन सिंह पर सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली में गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। दूसरी तरफ मंगेश यादव के खिलाफ सिर्फ एक गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। बता दें कि विपिन सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत अमेठी, रायबरेली और लखनऊ में भी केस दर्ज है। ये काफी शातिर अपराधी है। लूटकांड को अंजाम देने के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विपिन सिंह के खिलाफ गुजरात के सूरत तक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि विपिन सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत भी 7 केस दर्ज है। तो इन सब को देखते हुए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, लेकिन जिसके ऊपर 36 केस दर्ज है उसका एनकाउंटर नहीं, लेकिन जिसके ऊपर 8 केस दर्ज है उसका एनकाउंटर हो जाता है। सोशल मीडिया पर भी लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। उत्कर्ष नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि सुल्तानपुर जो 5 करोड़ की डकैती हुई थी, उसके मुख्य आरोपी हैं विपिन सिंह। इन्हें बाकायदा पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया। मुख्य आरोपी है, इनका एनकाउंटर पुलिस क्यों नहीं कर रही है? वही इनके नाम के साथ यदि यादव होता तो यह भी शिकार होते। संतोष नाम के यूजर लिखते हैं कि अगर न्याय का यही तरीका सही है, फिर तो विपिन सिंह ठाकुर का एनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन पुलिस तो उसे दामाद बनाकर इज्जत दे रही है। 34 आपराधिक मामलों में मुकदमा है, लेकिन पुलिस हथकड़ी तक नहीं पहनाई इसको, क्योंकि योगी बाबा का शायद रिश्तेदार है। सुल्तानपुर लूट का मास्टरमाइंड विपिन सिंह। वहीं अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को तो पहले ही फर्जी बताया था। वहीं मंगेश यादव के परिवार से अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत भी की थी, जिसका ऑडियो भी सामने आया था। इसमें अखिलेश यादव को मृतक के परिवारजन बता रहे कि घटना के दिन मंगेश यादव अपनी बहन के एडमिशन के लिए जौनपुर गया था।